आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर 1 और 2 दिसंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। प्रस्ताव को राज्यपाल ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 15वां सत्र के प्रस्ताव को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दे दी है। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर 1 और 2 दिसंबर को सत्र बुलाया गया है। अगले हफ्ते बैंक कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर, बैंकिंग सेवाएं हो सकती है प्रभावित। अगले हफ्ते बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने के चलते बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है। 19 नवंबर 2022 को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। 32% आरक्षण की मांग को लेकर भाजपा का धरना प्रदर्शन, प्रदेश भर में चक्का जाम की चेतावनी। बलरामपुर जिले के राजपुर गांधी चौक पर 32% आरक्षण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर 10 मिनट तक सांकेतिक चक्का जाम कर आम सभा की। इस दौरान साथी एसडीएम के शशि कुमार चौधरी व थाना प्रभारी अखिलेश सिंह के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त हुआ है। साथ ही आम सभा के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सहदेव लवड़ा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण सहित अन्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए चक्का जाम किया गया है। बीते दिनों प्रदेश के कांग्रेस सरकार की नाकामी के चलते आदिवासियों का 32% आरक्षण छीनकर 20% कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर किसी समुदाय पर उनका आरक्षण छीना गया हो। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी के हितों पर लगातार कैंची चला रही है। इसके कुछ ही दिन बाद बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर में तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों में जो स्थानीय आरक्षण डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व पर वाली भाजपा सरकार ने 2012 से देना प्रारंभ किया था, उसे भी छीनने का आदेश प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को भी प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए सिर्फ 22 दिन का समय निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं मार्च अप्रैल के बीच होने वाली है। इससे पहले यहां प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तैयारी शुरू की गई है। बोर्ड परीक्षा के पहले छात्रों का प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार 10 जनवरी 2023 से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी भी शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल 7 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गौर ने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के रेगुलर छात्र छात्राओं की प्रैक्टिकल परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में 10 जनवरी 2023 से 31 जनवरी के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। बीते दिन से पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण उमड़ा जैन सैलाब इलाकों में लगी 4 व्हील के प्रवेश पर पाबंदी। देश के मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा रायपुर पहुंच चुके हैं। बीते दिन यहां 5 दिवसीय शिविर महापुराण की शुरुआत की जा चुकी है। इसके शुभारंभ में कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होने पहुंचे हुए थे। साथ ही रायपुर में आयोजन को लेकर बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसलिए रायपुर के गुड़ियारी में यहां पर डोम लगाया गया है। देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ पर बवाल। बौद्ध समाज के सम्मेलन में महापौर के सामने गौरी गणेश की पूजा नहीं करने को कहा, एफआईआर की मांग। राजनांदगांव जिले में 7 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन में विवादों के घेरे पर आ गया है। इस सम्मेलन में बौद्ध समाज के पदाधिकारी एक शपथ लोगों को दिलाते हुए नजर आ रहे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की बात की गई है। इस मामले में अब तूल पकड़ लिया है और वहीं बुधवार को हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। सम्मेलन में बौद्ध भंते लोगों को शपथ दिला रहे थे, जिसमें कहा गया था कि मैं यहां पर गौरी, गणपति और हिंदू धर्म की किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और नहीं उनकी कभी भी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर भी कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। इस सम्मेलन का वीडियो अब साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये सम्मेलन शिवनाथ नदी तट पर मोहारा ऑक्सीजोन पर आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश भर से बौद्ध धर्मावलंबी भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंत राव अंबेडकर भी शामिल हुए थे। साथ ही मोहर्रम में आयोजित राज्य स्तरीय बौद्ध समाज के सम्मेलन में कांग्रेस के नेता विवादों पर आ गए हैं।
इस योजना से अब सरकारी काम हुआ बेहद आसान, घर बैठे दस्तावेजों की हो रही है होम डिलीवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इच्छा के अनुरूप राज्य के नागरिकों को अब घर बैठे शासकीय सेवाओं का लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री मितान योजना लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होती जा रही है। इस योजना के माध्यम से बेहद कम समय पर ही 14,545 से अधिक शासकीय दस्तावेजों को लोगों को मितानों तक घर पहुंचाना उपलब्ध कराए गए हैं। घर बैठे 100 प्रकार की शासकीय सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वर्ष 1 मई 2022 को श्रम दिवस के मौके पर मितान योजना लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आईटी का छापा, कोयला कारोबारी के यहां 50 गाड़ी में पहुंची टीम। बिलासपुर में तेंदुपत्ता व्यापारी के ठिकानों पर कार्रवाई जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबारी से जुड़े कारोबारी के घर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले 50 से ज्यादा अफसरों की टीम राजधानी पहुंची हुई थी। बिलासपुर में तेंदुपत्ता व्यापारी बजरंग अग्रवाल, बनवारी अग्रवाल के घर आईटी का छापा कार्रवाई जारी है। दोनों व्यापारियों के ऑफिस और घर के एक साथ आईटी की टीम दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 संख्या में आईटी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। बजरंग अग्रवाल, बनवारी अग्रवाल राइस मिल और साथ ही रियल एस्टेट का काम करते हैं। नक्सलगढ़ में फल फूल रहा है नकली नोटों का कारोबार। एक ही नंबर के 500 के 3 नोट बाजार में, पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ के अंदरूनी इलाकों में हुबहू दिखने वाले नकली नोट सामने आए हैं। इससे पहले भी कई गांव में यहां पर साप्ताहिक हॉट बाजार में नकली नोट मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन लोग किसी भी परेशानी में न पड़े इसलिए शिकायत नहीं करते। वह धनोरा पर जो है साथ ही 500 के डुप्लीकेट के नोटों के मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही पुलिस अब आगे की छानबीन कर रही है। स्वामी आत्मानंद की पढ़ाई कहीं बन न जाए मजाक। हाफ ईयरली एग्जाम के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी टीचर की नियुक्ति नहीं। राज्य शासन ने गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। शिक्षा विभाग इसके लिए सेटअप की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हालत यह कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने को है और अभी स्कूल में टीचर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में बच्चों का कोर्स कैसे पूरा होगा और कैसे परीक्षा की तैयारी करेंगे, ये बड़ा सवाल है। भाजपा महिला मोर्चा ने किया गृह मंत्री निवास का घेराव, बोली नहीं हुई शराबबंदी, लगातार बढ़ रहे हैं अपराध, प्रदेश सरकार भूल गई अपना वादा। दुर्ग जिले में भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य और बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया। उन्होंने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। वहीं यहाँ पर गृह मंत्री ने कहा कि वे लोग यहाँ पर बिना मुद्दे के घेराव करने पहुंच जाते हैं। वे यहाँ पर पहले घेराव करने का कारण और अपनी मांगों को बताए, तब वे उस पर जो है अपना जवाब देंगे। भाजपा महिला मोर्चा की सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और साथी कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर बीते दिन शाम यहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव करने पहुंचे हुए थे। शुभ मंगल ज्यादा सावधान, बैंड बाजा व बारात पर जीएसटी की नजर। 5.5 लाख का बजट है तो 96,000 रुपये का लगेगा टैक्स। वैवाहिक सीजन शुरू होती ही बैंड बाजा और बारात पर जीएसटी विभाग की पैनी नजर रहेगी। शादियों में होने वाले बेहिसाब खर्च पर टैक्स देना पड़ेगा। वहीं इसकी चोरी करने पर भी विभाग सीधी यहां पर कार्रवाई करते हुए संबंधित वैवाहिक भवन को लेकर डेकोरेशन और साथ ही बैंड बाजा वालों पर कार्रवाई करेगा। महंगी शादी पर टैक्स चोरी किए जाने की आशंका को देखते हुए जीएसटी का अमला भी सक्रिय हो चुका है। वैवाहिक सीजन को देखते हुए वाहनों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। साथ ही शादी वाले घरों की सबसे बड़ी मुसीबत यह कि साथ ही 12 से लेकर 18% टैक्स देना होगा। मैरिज गार्डन, टेस्ट लेकर बैंड बाजा और अन्य सभी में 12 से 18% टैक्स देना पड़ेगा, जिससे लोगों का बजट बिगड़ेगा। हालांकि यह शादी में जो है औसतन 5 से 5.5 लाख रुपए खर्च आता है। इस पर लोगों को 96,000 रुपए का अतिरिक्त यहाँ पर राशि चुकानी पड़ेगी। इसका असर शादी पर पड़ने के कारण बहुत सी सुविधाओं पर कटौती करनी पड़ेगी। होटल के कमरे में प्रेमी जोड़े ने दी जान। शादीशुदा बॉयफ्रेंड पर युवती ने लगाया था रेप का आरोप, अब फंदे पर लटके मिले दोनों। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मंगलवार को युवती ने अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ होटल पर पहुंची हुई थी। अब अगले दिन दोनों के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली है। मामला स्मृतिनगर थाना क्षेत्र का है। एक सीट के लिए कांग्रेस में 14 दावेदार, अब फिर से होगा सर्वे। भानु प्रताप उपचुनाव के लिए 14 दावेदार के नाम सामने आए हैं। बैठक में एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद फैसला लिया गया कि मजबूत दावेदार के चयन के लिए फिर से सर्वे किया जाएगा। इसके बाद 15 नवंबर से पहले एक बार फिर से प्रदेश यहां पर चुनाव समिति की बैठक होगी।
बुजुर्ग के मोबाइल में यूपीआई जनरेट कर निकाले 18 लाख, पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करता रहा आरोपी, भाई की भी शादी कराई। भिलाई में बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ उसी के दोस्त के बेटे ने धोखा कर 18 लाख रुपए पार कर दिए। उसने बुजुर्ग के एंड्रॉइड मोबाइल पर ऑनलाइन बैंकिंग ऐप डाउनलोड करके यूपीआई जनरेट कर दिया। इसके बाद 6 से 7 महीने में 18 लाख रुपए अपनी पत्नी के अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिए। जब बुजुर्ग का बेटा एटीएम पर पहुंचा तो पता चला कि उसके खाते में रकम ही नहीं है। इसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने आरोपी सहित उसकी पत्नी और एक अन्य महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से ट्वीट कर कहा, रमन सिंह ने आपका साथ नहीं दिया लेकिन मैं दूंगा, आप जांच शुरू करवाइए, मैं सहयोग करने को तैयार हूं। नान घोटाला और चिटफंड मामले की जांच पर सियासी तलवार खींच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी 2014-2018 तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, साथ ही केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन नहीं चिटफंड घोटाले की जाँच हुई और नहीं साथ यहाँ पर नॉन घोटाले की। साथ ही दोस्तों आगे यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि मैं तो सहयोग करने को तैयार हूं, आप दोनों जांच ईडी करवाइए। डॉक्टर रमन सिंह ने आपका साथ नहीं दिया लेकिन मैं दूंगा। सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए ट्वीट पर लिखा कि भाजपा के मुख्यमंत्री पता नहीं आपका सहयोग क्यों नहीं करते, लेकिन हमारा पूरा सहयोग 2024 तक आपको मिलेगा। आप छत्तीसगढ़ में भाजपा काल में हुए घोटालों की जांच करवाइए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनते ही आपका जयराम जी और साथ ही नड्डा जी के सिर पर फुटबॉल से मुफ्त मिलेगी, हिमाचल को कुशासन से मुफ्त मिलेगी। अब 40 लाख की आबादी के लिए रायपुर का नया मास्टर प्लान तैयार, शामिल होंगे 106 गांव। 10 साल के लिए शहर का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। इसका प्रकाशन 11 नवंबर 2022 को किया जा रहा है। पहले मास्टर प्लान की भविष्यवाणी 30 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर किया गया था, लेकिन अब 40 लाख की आबादी के लिए तैयार किया गया है। इसके प्रकाशन के बाद 12 दिसंबर तक आम जनता को दावा आपत्ति करने का समय दिया जाएगा। इसके बाद 1 माह में विभाग तक पहुँचने दावा आपत्तियों के आधार पर मास्टर प्लान पर संशोधित किया जाएगा। विभाग अधिकारियों की योजना 5 से यहां पर 10 फरवरी के बीच मास्टर प्लान का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। 11,000 कर्मचारी को मेटा ने नौकरी से निकाला, नई हायरिंग पर रोक। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने एक झटके में 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने कहा कि खराब वित्तीय नतीजे, खर्चों पर बढ़ोतरी और कमजोर विज्ञापन बाजार के चलते हुए अपने 13% वर्क फ्रॉम होम यानी कि 11,000 कर्मचारी की छटनी कर रही है। साल 2022 में किसी भी यहाँ पर टेक कंपनी द्वारा दी गई सबसे बड़ी छटनी है। मेटा ने कहा कि कंपनी अपने आने वाले दिनों में नई कर्मचारी की कोई भी यहाँ पर प्लानिंग या हायरिंग नहीं करेगी। मेटा की यहाँ पर सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जारी में एक बयान में कहा कि साथ ही आज जो इस निर्णय पर हम पहुंचे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं जानता हूं कि ये सभी के लिए कठिन है। मैं उन लोगों को माफी मांगना चाहता हूं जो जिन पर इस पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री की चिट्ठी पर पूर्व मुख्यमंत्री का पलटवार, रमन सिंह बोले चिटफंड में पुलिस और उनके बेटे सहित स्टाफ प्रचारकों को क्लीन चिट दी है। नागरिक आपूर्ति निगम नॉन घोटाले और चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ईडी को लिखी चिट्ठी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने एक दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि चिटफंड मामले की जाँच में पुलिस और उनके बेटे अभिषेक सिंह सहित सभी स्टार प्रचारकों को क्लीन चिट दिया गया है। उन्होंने कहा कि 4 साल से इनकी ही पुलिस अब तक किसी भी मामले में कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री अब तक केवल आरोप लगाते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रबी फसलों का रकबा 5% बढ़ाने की तैयारी। इस बार 19,25,000 हेक्टेयर में होगी खेती, आधे हिस्से में केवल दलहन उगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में खरीफ के धान की कटाई के साथ ही रबी की बुआई शुरू हो रही है। इस बार इसका क्षेत्रफल 5% बढ़ाने की तैयारी है। पिछले साल रबी सीजन के दौरान 18,30,000 हेक्टेयर खेतों पर रबी की फसल की गई थी। कृषि विभाग ने इस साल 19,25,000 हेक्टेयर में फसल लगाने की योजना तैयार की जा रही है। लोकल फॉर वोकर योजना 6 लाख का स्टॉल तैयार कर 15 दिन के लिए 1,000 किराया लेगा रेलवे विभाग। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचार पापड़ खरीद सकेंगे यात्री। अब दिल्ली राजरा के रेलवे स्टेशन से यात्री स्वतंत्र समूह से तैयार अचार पापड़ व अन्य सामान खरीद सकते हैं। रेलवे की ओर से 6 लाख रुपए की लागत से स्टॉल तैयार किया गया है। दरअसल केंद्र शासन की ओर से यहाँ पर लोकल फॉर वोकर योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले 24 स्टेशनों में 31 स्टॉल लगाए जाएंगे।
यहां पर वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग बनी है, जिसमें जिलों का दल्ली राजरा रेलवे स्टेशन पर शामिल है। स्टेशन की एक अलग ही पहचान, अपने नाम के साथ वहां मिलने वाली वस्तु या खाने पीने के सामान भी हो सकेगी। योजना के तहत रायपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत दल्ली राजरा के अलावा दुर्ग पावर हाउस, मरोदरा, रायपुर और साथ ही भाटापारा के कुल 6 स्टेशनों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने पर सीएम भूपेश बघेल ने भरा दम, कहा नवा छत्तीसगढ़ है यह, अब यहाँ का पैसा पनामा नहीं जाता। ये है नवा छत्तीसगढ़ है, बाहर का निवेश यहाँ आता है, अब यहाँ का पैसा पनामा नहीं जाता। यह बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में एक साल में 176% कंपनियों के निवेश बढ़ाने की खबर के साथ ट्वीट कर कही है। वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष में भारतीय और विदेशी कंपनियों ने भारत के गुजरात, राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ पर भी निवेश किया है। छत्तीसगढ़ में बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 176% की बढ़ोतरी होती हुई 0.45 लाख करोड़ रुपए निवेश हुआ है। भारतीय कंपनियों पर अब डॉलर का इस्तेमाल रूसी तेल आयात करने के लिए कर रही है। रिपोर्ट पर हुआ खुलासा, भले ही भारत को रूस से रियायती दरों पर तेल आयात करना शुरू किए महीने हो गए हो, लेकिन भुगतान अभी भी डॉलर पर किया जा रहा है। रूस हालांकि यूरो या संयुक्त अरबों अमीरात दिहरत पर व्यापार करने के लिए इच्छुक है। इकोनॉमिक टाइम्स ईटी की रिपोर्ट के अनुसार रूस दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार असंतुलन के व्यापार के लिए साथ ही भारतीय रुपये को स्थानांतरित करने के लिए अनिच्छुक है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।